हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे फ्लो रहेगा हमारा चैप्टर का। तो आओ पहले देखते हैं करना क्या है हमें चैप्टर में। तो सबसे यार देखो, पहले आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। और इसमें हम दो मेथड देखने वाले हैं। फर्स्ट है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा है कोफिशिएंट मेथड। एनसीईआरटी में हिट एंड ट्रायल मेथड कवर किया गया है, बट मैं कोफिशिएंट मेथड भी बताऊंगा, क्योंकि आगे जाके जब हम इक्वेशन देखते हैं तो हिट एंड ट्रायल से काफ़ी मुश्किल होती है इक्वेशन को बैलेंस करना। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह और भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ जो कि कोरोजन और एसिडिटी पे है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहले तुम्हें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा एनसीईआरटी के और तुझे हिंदी में समझाऊंगा। और अगर मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा और एक्स्ट्रा बताना चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो चलो उसे डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो, सॉरी, हाँ। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, आओ देखते हैं। सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शन तुम्हें मैं बताता हूँ डे टू डे लाइफ में जो होता है हमारे साथ, वो है रस्टिंग। रस्टिंग तुम लोग जानते होगे, जो तुम बोलते हो जंग लग जाती है आयरन के चीज़ों में, वो ऊपर में जो एक ब्राउन कलर का वो कोटिंग बना लेता है, वो क्या है, रस्टिंग होना। वो क्यों होता है आओ तुम्हें बताता हूँ। जब भी हम लोग आयरन, मतलब आयरन बोले तो Fe, अगर वो रिएक्ट करता है O2 के साथ, और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर क्या रहता है, वो तो H2O ही रहता है, बट थोड़ा गैसियस फॉर्म में रहता है। वो देता है हमें FeOH3। तो ये हो गया तुम्हारा रस्टिंग का इक्वेशन। देखो सिंपल सा बताता हूँ मैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, इज अ प्रोसेस है जहाँ पे वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस में होता है। तो मैं बताता हूँ, देखो इस एग्जांपल के थ्रू। ये जो एरो है, ये जो एरो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड, ये जो कि LHS ये हुआ हमारा, इसके जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। और एरो के राइट हैंड साइड, तुम जिधर बैठे हुए हो, तो उसके राइट, तुम्हारा जिधर राइट हैंड है तो वो तुम्हारा RHS हो गया, और जो जिधर तुम्हारा लेफ्ट हैंड है वो तुम्हारा LHS हो गया। ये हो गया तुम्हारा RHS। देखो ये RHS है और ये तुम्हारा LHS है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये एक प्रोसेस है इन विच वन और मोर रिएक्ट सब्सटेंसेस। ये क्या है, Fe एक सब्सटेंस ही तो है, O2 क्या है, सब्सटेंस ही तो है, H2O क्या है, सब्सटेंस है, जिसे हम लोग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। जब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस एज अ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है RHS वाले को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये अगर चेंज हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में तो हम इसे बोलेंगे ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं एक बार। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये सिंपल सा प्रोसेस है इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जो कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस, जिसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जिसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, और ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है सी और डी में, तो हम इसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है। तो एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। ये है H2 और O2 गिव्स यू वाटर। वाटर कैसे बना, H2 से प्लस O2 से। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर से तुम H अलग कर दो और OH अलग कर दो,
तो ये भी कैसे हो रहा है? केमिकल रिएक्शन से। यहाँ पे देखो हमारा एक सब्सटेंस रिएक्टेंट में है और यहाँ से दो बन जा रहा है, तो ये डिसोसिएशन है। यहाँ पे दो सब्सटेंसेस है और इससे एक सब्सटेंसेस बन जा रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन, ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और ये तुम्हारा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। सेम हमारा एक कॉमन होता है दूध का फटना, दूध का पनीर बनना, वो भी केमिकल रिएक्शन भी, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर इस केमिकल रिएक्शन, जैसे ये जो भी है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसे तुम ऐसे लिख दोगे, लाइक उसके फॉर्मूला में लिख दोगे, तो वो इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। समझ आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अगर केमिकल रिएक्शन को तुम लिख दोगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ देयर केमिकल फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। तुम लोग जानते होगे, फिर भी मैं तुम्हें समझा दिया अच्छे से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स है, मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन बताता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। तो चलो देखते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तुम दूध को छोड़ दो रूम टेम्परेचर पे गर्मियों के दिन में, क्या होगा? दूध का पनीर बन जाएगा, दूध मतलब फट जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन है। कैसे? देखो होता क्या है ना, कि वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी मैं तुम्हें एक रफ आइडिया देता हूँ होता क्या है। दूध में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन होता है, ठीक है, और भी कुछ कुछ होता है, समझो, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होता है, शुगर भी होता है, और भी काफ़ी कुछ होता है, तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि दूध में रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हेल्प करते हैं। और समर में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है काफ़ी फास्ट, रैपिड रेट से बढ़ने लगते हैं। तो ये जो फास्ट रेट से बढ़ने लगे ना, तो इसलिए वो दूध स्पॉयल हो जाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तुम बोलोगे कि भाई ये तो ज़्यादा कुछ बायोलॉजी का लग रहा है, तो भाई हर एक चीज़ में केमिकल रिएक्शन होता है, ये बात समझो पहले तुम, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे तुम समर में छोड़ दो तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। एंड आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर, जो मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल बताया, ये वाला, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल है। अगर तुम आयरन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट रहा, तो ये रस्टिंग हो जाता है हमारा, ठीक है, ये रस्टिंग हो जाता है हमारा। तो ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, रस्टिंग। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। देखो ग्रेप्स जो है फर्मेंट हो जाता है, जो कि वाइन वगैरह बनती है तो वो फर्मेंट करके ही बनती है। वो जो शुगर होता है, नेचुरल ओकरिंग यीस्ट, और शुगर, शुगर जो ग्रेप्स में रहती है, और यीस्ट सारे शुगर को खा जाती है या डिस्ट्रॉय कर देती है, तो वो जो भी बचता है वो फर्मेंट हो जाता है और उसके थ्रू वाइन बनती है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। फूड जो हमारा कुक्ड होता है, फूड जो हमारा कुक्ड होता है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। कैसे? हम वहाँ पे हीट दे रहे हैं, वो वहाँ पे हीट दे के हम काफ़ी कुछों को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करके फूड भी हमारा केमिकल रिएक्शन है में आता है, फूड कुक्ड में। डाइजेशन जो होता है हमारा बॉडी में, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे? डाइजेशन कैसे एग्जाम्पल है, आओ तो मैं बताता हूँ। देखो हम लोग जो खाते हैं फूड, ठीक है, फूड खाते हैं, तो ये फूड डाइजेस्ट होता है, या ब्रोक बोल सकते हो, कर ब्रेक करते हैं हम लोग। किससे ब्रेक करते हैं? इंजाइम के थ्रू। डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम्स जो है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, तो वो फूड जो है हम उससे ब्रेक करता है, ठीक है। ब्रेक करते हैं काफ़ी कुछ में, ब्रेक करते हैं, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। जैसे कि प्रोटीन में ब्रेक करता है, ठीक है, कार्ब्स में ब्रेक करता है, ठीक है, ऐसे करके ब्रेक करते हैं। ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये डाइजेशन जो होता है, जो हम खाते हैं उसे जो डाइजेस्ट किया जाता है, वो केमिकल रिएक्शन क्यों है, मैं वो तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो तुम स्किप कर सकते हो। ये जो इंजाइम्स है, जो तुम फूड को ब्रेक करते हो इंजाइम्स के थ्रू, ये फूड जब प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, कार्ब्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्ब्स का आगे जाके शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जो है एब्जॉर्ब होता है, ये जो शुगर वगैरह है ये सब एब्जॉर्ब होता है,
एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, और ये इंटेस्टाइन से जाता है ब्लड वेसल्स में, फिर वो जो है ब्लड वेसल हर एक जगह पहुंचाता है। ठीक है, तो ये भी है। फिर वी रिस्पायर, वी रिस्पायर, देखो वी रिस्पायर का भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। वी रिस्पायर ये केमिकल रिएक्शन कैसे है, हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, इधर भी सेम एग्जांपल, फूड खाता है, ठीक है, ये फूड ब्रेक वगैरह करके ये बन जाता है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और ग्लूकोज हम ऑक्सीजन जो ब्रीथ करते हैं, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, ये जो प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड में, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी देता है, ठीक है, ये एनर्जी देता है। और ये एनर्जी जो है वो सेल लेवल पे होता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है तो उस लेवल पे होता है। तो ऐसे करके हमारा ये भी विरिस्पायर जो हम लोग करते हैं वो भी एक तरह से हमारा केमिकल रिएक्शन में आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changes. देखो जो थोड़ा बहुत नेचर है, जो मान लो नेचर था पहले, ग्रेप्स का अलग नेचर था, फूड जो इनिशियली था उसका नेचर अलग था, दूध का अलग नेचर था, वो कुछ हद तक चेंज हुआ है केमिकल रिएक्शन के बाद। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन प्रीवियस क्लासेस। देखो जो भी है ये फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले आगे बढ़ते हैं। whenever a chemical reaction sorry whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। ये केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, ये मैं भी डिसाइड करता हूँ। जब भी केमिकल चेंज अकर होगा तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलो देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। तो ये मैंने तुम्हें एज अ नोट्स तुम इसे रख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंजेस। अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। फिजिकल चेंज क्या होता है, डेफिनेशन ज्यादातर इधर पूछा जाता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस ऐसा करके, तो तुम ऐसे मस्त इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अच्छे से सुनो। A physical change involve a changes in physical properties of substance। इजी है, फिजिकल चेंजेस ऑफ सब्सटेंस अगर चेंज हो रहा है तो वो, और देखो मैं बताता हूँ सिंपल सा बात, चेंज इन स्टेट, जब भी मान लो कुछ, जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वाटर को फ्रीज करो तो वो क्या बन जाता है, वो सॉलिड आइस क्यूब में बन जाता है, ठीक है। और वाटर को ही तुम हीट करो तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसे करके लिक्विड टू सॉलिड। तो ये क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पे वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड मतलब कि अगर हम आइस को सॉरी अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो आइस में तो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सब्सटेंस तो फॉर्म हो रहा है। तो नहीं, वो हम वाटर को ही आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आइस के साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज यूजुअली इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिजिकल चेंज में हमने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किया, हमने वाटर को हीट दिया, एनर्जी दिया मतलब कि, तो वो क्या बन गया, गैसियस में बन गया, वाटर वेपर बन गया, ठीक है, वाटर वेपर बन गया। वैसे ही हमने अगर आइस को थोड़ा सा हीट दिया या एनर्जी बोल लो तो वो क्या बन गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम करते हैं हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सिंपल सी बात है, केमिकल कंपोजिशन जो है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता है, बस यही है। और वो चेंज इन स्टेट होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ऐसा करके होता है। नो सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और वो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। तो अगर इसमें आप देखते हैं केमिकल में क्या होता है,
केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व अ केमिकल इन चेंज इन अ केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन हमारा चेंज होता है सब्सटेंसेस का, आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे क्या होता है ना कि केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व चेंजेस इन केमिकल कंपोजिशन एंड आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, यहाँ पे वाटर था, ठीक है, ये वाटर आइस में गया तो इसका कोई केमिकल चेंज नहीं आया है या आइडेंटिटी में चेंज नहीं आया है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर हम जैसे कि H2 लेते हैं प्लस O2 लेते हैं, ये हमें देता है H2O। तो ये जो H2O2 है, ये दो मिल के H2O बन गया है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी चेंज हो गया हमारा, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया हमारा, और यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बन गया। न्यू सब्सटेंस बना है ना, बना है कि नहीं, देखो H2O बना है, न्यू सब्सटेंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे तुम याद कर लो या समझ लो अच्छे से। देखो केमिकल चेंजेस कब कब होते हैं, केमिकल रिएक्शन का देखो, कंबशन मतलब कुछ चीज को तुम जला रहे हो तो वो उसमें आएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन या कुछ भी, ठीक है, वो तुम्हें आएगा, डाइजेशन ऑफ फूड वो भी आएगा केमिकल रिएक्शन में तुम्हारे, फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर एक से एक या दो सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में, जैसे कि ए है, बी है, गिव्स यू सी प्लस डी, ऐसे करके, और ये इसका ये जो सी और डी है, ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है इसका, तो हम लोग बोलेंगे ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, केमिकल चेंजेस हुआ है। फिर आगे देखो, केमिकल चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। जो केमिकल चेंजेस होता है उसमें हम एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी देखते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें अभी बताया था, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, एनर्जी होता है, ये एनर्जी रिलीज करता है, ये फूड जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये ऑक्सीजन, ये वीट स्पायर के एग्जांपल में मैंने तुम्हें बताया था, ये फूड है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये आगे हम देखने वाले हैं ये काफी अच्छे से, ये रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, इतना तुम समझ गए व्हाट इज केमिकल चेंज और व्हाट इज फिजिकल चेंज। तो आगे बढ़ते हैं। You might perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. Chemical reaction होता क्या है? तो आगे हम लोग देखेंगे how do we come to know that a chemical reaction has taken place, और हमें कैसे पता चलेगा कि chemical reaction हो चुका है। Let us perform some activity to find answer to these question. तो चलो कुछ activity हम लोग perform करते हैं। तो अभी तक हमने केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस देख लिया। तो केमिकल चेंजेस में होता क्या है, केमिकल चेंजेस में हमारे जो भी सब्सटेंस होते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज रहता है, और फिजिकल चेंजेस में केमिकल चेंजेस, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं सब्सटेंसेस के, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। काफी अच्छे से हमने वो डिस्कस किया है, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक्टिविटी 1.1 हम देखते हैं। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। ये एक्टिविटी टीचर की निगरानी में होनी चाहिए, ठीक है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लास। ये अगर अच्छा प्रिकॉशन होगा अगर तुम आई ग्लास वेयर करोगे। ये तुम लैब में कर सकते हो, हर एक स्कूल में लैब में करवाई जाती है। तो चलो देखते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। देखो, तुम्हें एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है। क्या होता है मैग्नीशियम रिबन, हम देखेंगे, जो कि 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, और उसे तुम रब करो सैंड पेपर से। तो चलो मैग्नीशियम रिबन और सैंड पेपर देखते हैं। इस टाइप से कुछ मैग्नीशियम रिबन होती है। तुम लोग देखे होगे रिबन प्लास्टिक की जिसे काटा जाता है, ठीक है। तो वो प्लास्टिक की रिबन रहती है, तो ये मैग्नीशियम की रिबन है। तो तुम समझ लो ये मैग्नीशियम है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिबन। जैसे हम आयरन बोलते हैं, अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट में आयरन चाहिए तो तुम क्या लोगे, आयरन रड उठा लोगे। तो उसी टाइम अगर तुम्हें मैग्नीशियम चाहिए तो मैग्नीशियम रिबन उठा लो, 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग उठा लो, और ये आयरन, ये सैंड पेपर है, ठीक है, ये सैंड पेपर है।
तो ये सैंड पेपर लेना है और इसे ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर थोड़ा रब करना है। क्यों करना है आगे डिस्कस करेंगे। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये देखो टोंग्स है, ये टोंग्स है, ठीक है। इसे सरसी भी बोलते हैं, जैसे जिससे मम्मी रोटी रोटी पलटती है बर्नर पे जो होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग टोंग्स बोलते हैं। बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एसेस सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज सोन इन फिगर 1.1। देखो तुम्हें करनी क्या है, तुमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, देखो ये है मैग्नीशियम रिबन, ये जो है ये है टोंग। इससे तुम्हें पकड़ना है मैग्नीशियम रिबन को, और ये बर्नर जो है, ये बर्नर, ये बर्नर से तुम्हें जलाना है मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। तुम जलाओगे तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और तुम इसे नीचे एक कटोरा लगा दो, या इसे वॉच ग्लास बोलते हैं, और जितने भी एस बने हैं तुम उसे इस वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लो, ठीक है। हमने चलो यहां तक कलेक्ट कर लिया। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। जब भी तुम जला रहे हो मैग्नीशियम रिबन को, तो तुम्हें अपने आप से दूर रखना है मैग्नीशियम रिबन को। क्यों रखना है, क्योंकि देखो ये डैजलिंग फ्लेम रहती है, जब तुम जलाओगे ना मैग्नीशियम को तो वो काफी विगोरसली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। अगर तुम मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो, और वो व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसलिए तुम्हें बोला जा रहा है ग्लास लगाने के लिए, आई ग्लास लगाने के लिए फॉर सेफ्टी पर्पस, और फार रखने के लिए अपने शरीर से दूर रखो, ताकि तुम कुछ हार्म ना करो अपने आप को। अब तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। हमने मैग्नीशियम लिया, इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न किया, ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन है, इसे तुम याद कर लो या समझ लो, जैसे तुम्हें करना है कर लो, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमने ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है नहीं पता है तो बस समझो कि ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये एक रिएक्शन का टाइप है जिसमें हीट का यूज होता है, ये रिलीज होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट रिलीज होता है इसमें। तो हमने देख लिया कि ये प्रोसेस क्या है रिएक्शन का। और इधर जो सैंड पेपर है, ये मैं भूल गया था, ये सैंड पेपर से हम लोग रब क्यों कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर जो इसका जो सरफेस है, मैग्नीशियम रिबन का सरफेस है, उस पे ऑक्साइड बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जैसे हमारा रस्टिंग में होता था ना कि वो ऊपर रस्ट कर लेता था, तो इसी टाइप से ये ऑक्साइड बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज किए थे, सैंड पेपर का यूज किए थे ताकि रिएक्शन में कोई बाधा ना आए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 1.1 है, इसका केमिकल इक्वेशन ये है, और तुम्हें मैं बता दिया हूँ क्या कैसे है। चलो आगे भी देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न होती है व्हाइट डैजलिंग फ्लेम से। डैजलिंग मतलब चमकीला, जो पटाखा में जो पटाखा का जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग क्रैकर्स फोड़ते हैं तो कितना डैजलिंग मतलब चमकीला उसका रहता है फ्लेम, तो वही है। चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, जो मैग्नीशियम रिबन थी ये पाउडर में कन्वर्ट हो गई है, पाउडर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं MgO। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों फॉर्म हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन हुआ है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एटमोस्फेयर में। तो चलो फिर एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्टिविटी है इसे तुम, इस क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमने सैंड पेपर से क्यों रब किया, फिर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्यों हमें फार रखना चाहिए, अपने से दूर रखना चाहिए जब भी हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ,
तो तुम बोल सकते हो इसलिए क्योंकि इसका फ्लेम डैजलिंग होता है, ठीक है, और ये विगोरसली रिएक्ट करता है, मतलब कि काफी फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। ऐसा करके तुम खुद से आंसर बना सकते हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन आंसर सारे चाहिए तो तुम बोलना, मैं तुम्हें एक पीडीएफ बना के दे दूंगा। तो चलो एक्टिविटी 2.2 देखते हैं। टेक अ लीड नाइट्रेशन सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ये लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, लीड हो गया पीबी, नाइट्रेट NO3 ये हो गया तुम्हारा लीड नाइट्रेट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कलर क्या होता है? ये कलरलेस होता है, ठीक है। कलर क्यों बता रहे हो, पता चलेगा तुम्हें। ये कलरलेस होता है लीड नाइट्रेट। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। पोटेशियम आयोडाइड हमें ऐड करना है इसमें। इसमें हमने ऐड किया, ये जो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन है इसमें हम ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं KL। ये है पोटेशियम आयोडाइड। ये भी कलरलेस होता है, कलरलेस होता है ये, ठीक है। इसे तुम मिलाओगे, देखो ये रिएक्शन है, इसे तुम देखो, ये PbNO2 जो लीड नाइट्रेट है, इसे तुम मिलाओगे पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये बनाएगा PbL2, ठीक है, ये बनाएगा PbL2, जो कि येलो प्रिसिपिटेट देगा तुम्हें, देगा, ठीक है। और ये देगा फिर KNO3, जिसे बोलते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, देखो समझते हैं अच्छे से। हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड PbNO3 ठीक है, सॉरी नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट है ये, सॉरी सॉरी, PbNO3 ये लीड नाइट्रेट हमने लिया। फिर हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड KL। इस दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो ये बनता है PbL2, जिसे हम लोग बोलते हैं लीड आयोडाइड, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड, ठीक है। ये बनाया, और KNO3, ठीक है। हमने लिया सब्सटेंस ए जो कि है लीड नाइट्रेट, सब्सटेंस 2 जो कि है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये दोनों हमने लिया, और ये रिएक्शन में हमें मिलता है एक, देखो ये एक कंटेनर है, इसमें हमने लिया लीड नाइट्रेट, फिर हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड। ये जो हमने मिक्स किया ना, तो इस सॉल्यूशन, ये दोनों कलरलेस था पहले, जैसे ही हम लोग मिक्स करेंगे ना, ये येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, ऐसा करके कुछ, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा यहाँ पे। क्यों बन जाएगा, आओ देखते हैं। जब भी हम लोग लीड नाइट्रेट को मिक्स करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इसका ये प्रॉपर्टी है कि ये इनसॉल्यूबल, मतलब जो सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल लीड आयोडाइड बनाता है। लीड आयोडाइड मतलब PbL2, ये हमारा है लीड आयोडाइड, जो यही हमारा लीड आयोडाइड बनाता है, जो कि इनसॉल्यूबल होता है और प्रेसिपिटेट बनाता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें बोला जाए कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दो, तो तुम ये एग्जाम्पल दे सकते हो। हमने पहले लीड नाइट्रेट लिया, ठीक है, ये लीड नाइट्रेट लिया, इसे हमने मिलाया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये बनाता है PbL2, जो कि लीड आयोडाइड है, PbL2 बनाता है, जो कि येलो प्रेसिपिटेट रहता है, जो ये इनसॉल्युबल रहता है। और इसके साथ हम लोग को पोटेशियम नाइट्रेट भी मिलता है, और ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है PbL2, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन के एग्जाम्पल में भी तुम यूज कर सकते हो। तो हमने देख लिया एक्टिविटी 1.2। चलो एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। जिंक ग्रैनुअल्स क्या होता है भाई? ये होता है हमारे जिंक ग्रैनुअल्स। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस।
हमें ये जो जिंक ग्रैनुअल्स हमने ले रखा है एक कंटेनर या फ्लास्क में, टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमें डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हैंडल एसिड विथ केयर, एसिड को तुम्हें केयर करना है अच्छे से। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड जिंक ग्रैनुअल्स, अगर तुम ये दोनों को मिला देते हो, ठीक है, जिंक ग्रैनुअल्स या कोई भी एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक, कोई सा भी एसिड चलेगा, दोनों को मिलाते हो, जिंक ग्रैनुअल्स और एसिड को, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो? टच द कॉनिकल फ्लास्क टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, तुमसे पूछा जा रहा है कि टच करो कॉनिकल फ्लास्क को जिसमें जिंक ग्रैनुअल्स थे, क्या उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो आओ तुम्हें बताता हूँ मैं। देखो ये जिंक ग्रैनुअल्स है, मतलब कि जिंक है, ठीक है। एडिंग द जिंक टू एसिड, देखो एडिंग द एसिड टू द जिंक ग्रैनुअल्स यू विल ऑब्जर्व बबलिंग, दिस इज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो Zn बोले तो जिंक को तुम HCl में मिला देते हो, HCl एक एसिड है, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हमने सल्फ्यूरिक भी ले सकते हैं हम लोग, बट यहाँ हमने HCl लिया है। तो ये तुम्हें देता है ZnCl2, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब कि इस रिएक्शन में हम लोग बबलिंग देखेंगे, ठीक है, बुलबुले आते हैं इस रिएक्शन में। क्यों आते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है मतलब उधर से निकल रहा है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी राइज होता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर भी राइज होता है इस रिएक्शन में। देखो इस फिगर को समझ लेते हैं हम लोग। देखो ये एक ट्यूब है, कॉनिकल फ्लास्क बोल लो तुम, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने, अभी HCl लिया था, हम लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। ये जिंक ग्रैनुअल्स है, और यहाँ देखो छोटे छोटे बबलिंग हो रही है। ये बबलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, जो कि हम लोग ये ग्लास ट्यूब लगा हुआ है, इधर से देख सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते बट इधर से मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस यही था 3 में, जिसमें कि हमने देख लिया है जिंक ग्रैनुअल्स का। From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे जाने कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम लोग चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं, अगर हमने दो सब्सटेंस को मिलाया और एक, अगर वो दो सब्सटेंस मिलाया और वो टेम्परेचर सडन चेंज हो गया है, या तो हीट हो गया है या तो वो कोल्ड हो गया है, तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस में हमने दो सब्सटेंस मिलाया, दो से अधिक मिलाया, और उसमें प्रोडक्ट में कोई इवोल्यूशन हो रहा है गैस का, जैसे अभी हमने इसमें देखा H2 गैस का इवॉल्व हो रहा था, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हम लोग बोलेंगे, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कलर होता है, हमने देखा था येलो प्रेसिपिटेट बना था, ठीक है, तो अगर चेंज होता है कलर का तब भी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज होता है हमारा तो भी हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन होता है। चेंज स्टेट क्या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस? नहीं, वो नहीं, फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज का स्टेट होता है। कैसे बताता हूँ मैं। देखो ये रिएक्शन देखो, ये वाला यहाँ पे Zn है, प्रोडक्ट में ये ZnCl2 बन गया है, तो ये Zn का जो है स्टेट चेंज हो गया है, ये क्लोरीन के साथ आ गया है, ठीक है, ये Zn का स्टेट यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन में ऐसे स्टेट को चेंज बोलेंगे तो हम चेंज इन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो लार्ज वराइटीज ऑफ केमिकल रिएक्शन डे टू डे लाइफ में हमारे हो रहा है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द चैप्टर। हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को देखेंगे और उसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं सिंबॉलिकली, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हालांकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, बट चलो फिर से अच्छे से देखते हैं। एक्टिविटी 1.1 can be described as activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it's get converted to magnesium oxide। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, हमने देख चुका है पहले ये। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज अ सेंटेंस फॉर्म क्वाइट लॉन्ग। अगर हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट्स देन कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम लोग रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को ही कर रहे हैं, बट ये काफी बड़ा है, काफी लेंदी फॉर्म में, ये क्वाइट लॉन्ग है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं? तो आओ देखते हैं।
इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, हम लोग वर्ड इक्वेशन में इसको लिख देते हैं, इसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमने मैग्नीशियम लिया, इसे वर्ड में लिखे, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन पहले हम लोग देख चुके थे, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है प्रोडक्ट में, तो हम लोग इसे वर्ड में रिप्रेजेंट करते, तुम समझ गए होगे। The substance that undergo chemical changes in reaction 1.1 magnesium and oxygen are the reactants। ठीक है, जो कि सब्सटेंस है, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, वो उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, जो इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, इज अ प्रोडक्ट, इसे हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। देखो, एक ए सब्सटेंस लिया हमने, एक बी लिया, मान लो एक सी लिया, और ये हमें एक सब्सटेंस देता है डी और ई। ठीक है, तो हमने जो इनिशियली लिया था, ठीक है, ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड, जिधर तुम बैठे हुए हो वो तुम्हारा राइट, लेफ्ट हैंड किधर है, वो तुम्हारा एलएचएस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और राइट हैंड साइड बोले तो आरएचएस, जिधर तुम बैठे हुए हो और तुम्हारा राइट हैंड जिधर है वो तुम्हारा आरएचएस है, इसे हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, जो कि प्रोड्यूस हुआ है रिएक्शन में, उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। इसका तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें केमिकल, सॉरी, मैं फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से बना दूंगा, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब काफ़ी इजी है, वैसे तुम खुद से कर सकते हो, अगर बोलोगे तो मैं अच्छा सा एक नोट्स बना के तुम्हें दे दूंगा। A word equation shows change of a reactant to product through an arrow placed between them। देखो, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, हमें पता कैसे चल रहा है कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यूजिंग दिस एरो। तो यही बस इसमें बोला गया। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया लेफ्ट हैंड साइड है, विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। और मान लो जैसे एक सब्सटेंस ए है और एक दूसरा सब्सटेंस भी, उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो वही इधर बोला जा रहा है, विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन इन राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, जो कि अभी मैंने तुम्हें बताया, विथ अ प्लस साइन। मान लो इधर दो है, डी भी प्रोड्यूस हो रहा है और ई भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूजिंग प्लस बिटवीन देम। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो का हेड है, ये जो है, ये एरो जो है, इसका जो हेड है ये प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ए बी सी डी ऐसा नहीं कर सकते, तुम रिएक्टेंट के पास नहीं दे सकते, तुम्हें हमेशा प्रोडक्ट के पास एरो देना रहता है। ठीक है, द एरो एट पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एज शोन इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। हाँ, इतना तुम जानते ही होगे कि प्रोडक्ट की तरफ एरो का हेड रहना चाहिए। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, अब हम लोग केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आओ वो देखते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल इक्वेशन पहले देखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे करके लिखा, इससे भी शॉर्टर है क्या, और देखते हैं है या नहीं है। Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of word। अगर हम word के जगह अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो कितना अच्छा होगा, और भी शॉर्टर वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, मैग्नीशियम के जगह हम Mg को रिप्लेस कर दे तो कैसा रहेगा, तो वही किया गया यहाँ पे, वो और कंसाइज होगा और यूजफुल भी होगा इफ यू यूज केमिकल फार्मूला, अगर हम लोग केमिकल फार्मूला यूज करें। ठीक है, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। देखो, जो भी केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। केमिकल इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को। If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as this। देखो, हमने पहले यहाँ पे देखा था Mg प्लस O, एक मिनट रुको, देखो ये मैग्नीशियम को हमने क्या लिख दिया Mg, ऑक्सीजन को क्या लिख दिया O, O2 होता है। ठीक है, तो ये क्या दे देता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम लोग शॉर्टर फॉर्म में लिख दिए तो बस हो गया, यही तुम्हें यहाँ पे लिख के बताया गया। आगे बढ़ते हैं। Count and compare the number of atom of each element on the LHS and RHS of the arrow। इसमें बोला जा रहा है कि
काउंट करो कितने नंबर ऑफ एटम है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितना है। तो अब तुम्हें बताता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रिएक्टेंट है Mg+O2, ये लेफ्ट हैंड है, और राइट हैंड में हमारे पास है MgO है। हमारे पास Mg कितने हैं लेफ्ट हैंड में, एक। ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट हैंड में, दो। देखो ऑक्सीजन दो है, Mg कितने, कुछ नहीं तो यहाँ वन है। ठीक है, अगर MgO में देखें, Mg में वन है, ऑक्सीजन में वन है। Mg में हमारे पास कितना है एटम, वन। ऑक्सीजन में कितना है हमारे पास एटम, वन। ठीक है, इतना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड में, इतना तुम समझे। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड। ईच एलिमेंट, देखो Mg एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी Mg एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो क्या जितने एलिमेंट, सॉरी जितने एटम एक एलिमेंट में है, क्या वो प्रोडक्ट में भी सेम है। अच्छे से बताता हूँ चलो। Mg में हमारे पास कितने एलिमेंट है, रिएक्टेंट में एक, प्रोडक्ट में कितने हैं, एक। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये हमारा, रिएक्टेंट में कितने हैं, दो, प्रोडक्ट में कितने हैं, एक। क्या ये सेम है, सेम नहीं है, सेम नहीं है ना। क्या Mg एक है, यहाँ पे भी Mg एक है, तो क्या ये सेम है, हाँ सेम है, सेम है ना। तो आगे देखते हैं चलो। सेम ऑन बोथ साइड, हम तुमसे पूछा गया क्या सेम है। इफ यस, अगर ये दोनों सेम है देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर ये दोनों सेम है तो इक्वेशन जो है बैलेंस्ड होगा। सेम नहीं है तो ये बैलेंस नहीं होंगे। तो क्या Mg यहाँ पे, Mg देखो एक है, यहाँ पे भी Mg, क्या Mg बैलेंस है। देखो Mg तो बैलेंस है बट पूरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन में हमारा ऑक्सीजन भी आता है। अगर एक भी, अगर तुम्हारे इक्वेशन में एक भी अनबैलेंस है, लाइक ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो ये अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो रहता तो ये इक्वेशन बैलेंस होता, तो ये इक्वेशन बैलेंस होता। बट अभी नहीं है तो ये इक्वेशन अनबैलेंस है। If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both the side of the equation. क्यों क्यों अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि देखो मास जो होता है ना, देखो अगर A और B का मास मान लो x है, तो ये जो C और D बन रहा है ना, इसका भी मास x ही होना चाहिए। ठीक है, अगर x नहीं है तो ये गलत है, दोनों साइड सेम होना चाहिए मास। ठीक है, इसलिए इस दोनों का मास अलग अलग होगा। अगर तुम इसे वेट में ऐसा कुछ करोगे, मेजर करोगे, तो इसका मास अलग अलग होगा, तो ये अनबैलेंस है। तो इसे हम लोग बैलेंस करना पड़ता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। देखो ये जो है ना, जिसे तुम बैलेंस नहीं करते हो, ठीक है, ये जो Mg+O2 गिव्स यू MgO, क्या ये बैलेंस है, ये नहीं। तो मैंने पहले ही बता दिया ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस है तो ये एस्केलेटल रिएक्शन है, सॉरी एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जो भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जो भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है वो एस्केलेटल केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन तुम लिखे, उसे तुमने बैलेंस करना भूल गया, तो वो एस्केलेटल केमिकल रिएक्शन है, सिंपल इज दैट। ठीक है, इक्वेशन 1.2 इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बर्निंग फ्रॉम मैग्नीशियम ऑफ एयर। देखो ये जो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने बैलेंसिंग का यूज नहीं किया। ठीक है, बस। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर से। अगर कुछ सजेशन हो तुम्हारे को तो तुम कमेंट में बताना।